वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्लॉन सीरीज का कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो सामने लिखा हुआ है। जो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था और प्रूफ भी मैंने किया था कि मैक्लॉन सीरीज कैसे प्रूफ होगा, क्या है टर्म उसका, क्या एक्सपेंशन है, वो क्वेश्चन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। और कुछ क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, चाहे वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो या बीएससी विद्यार्थी हो या एमएससी या किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन, या फिर यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स लेवल के लेकर के, तो उसके लिए भी इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीका के साथ आपके वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, राइट। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था, fx बराबर e के पावर x अपॉन e के पावर x प्लस 1 अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ जो है ये टर्म x के पावर 3 तक एक्सपेंस करना है, ठीक है। कैसे देखिएगा, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट fx इक्वल टू e के पावर x अपॉन e के पावर x प्लस 1 जो सामने दिख रहा है, राइट। थोड़ा सा देख लेंगे पूरी तरीका से। चलिए इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट f डैश x u बाई v का फॉर्मूला पहले v, उसके बाद u में डिफरेंशिएशन प्लस माइनस e के पावर x और उसके बाद v में डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, राइट, जो सामने दिख रहा है, जो सभी को पता होगा u बाई v का डिफरेंशिएशन। यहां पे लिख दे रहे हैं u बाई v का डिफरेंशिएशन का पार्ट, u बाई v के लिए डिफरेंशिएशन जो पढ़े होंगे 11-12 में, u v बाई v स्क्वायर, राइट, u बाई v का डिफरेंशिएशन का पार्ट, जिसमें मैंने क्या किया है कि e के पावर x प्लस 1 तो फिक्स है, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x हो जाएगा, माइनस e के पावर x ये फिक्स है, फिर मैंने e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x हो जाएगा, लेकिन इसका 0 हो जाएगा, ऐसा ही रहने दिया, और e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर किया है, जिसमें से एक काम और कर रहे हैं, e के पावर x कॉमन कर लेते हैं। जैसे मैंने e के पावर x कॉमन किया तो बचा हुआ पार्ट ये दिख रहा है, e के पावर x प्लस 1 और माइनस में e के पावर x बचेगा, जिसको हम लिखेंगे e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये दोनों कटेगा तो बचेगा क्या, e के पावर x डिवाइड e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये आया फर्स्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट। अब इसमें हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखते हैं एक बार और डिफरेंशिएट का पार्ट जो सामने दिख रहा है, देखिएगा एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई v का टर्म बनेगा। u बाई v के लिए देखिएगा, पहले v उसके बाद u माइनस e के पावर x और e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई v स्क्वायर, यानी e के पावर x का स्क्वायर यानी 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, e के पावर x है जो फिक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 2 इंटू e के पावर x प्लस 1 इंटू e के पावर x, मतलब x के पावर n का n इंटू x के पावर n माइनस 1 और फिर e के पावर x का डी के पावर x जो सामने लिख दिया मैंने, राइट। और यहाँ पे e के पावर x प्लस 1 के पावर में 4। अब इसमें हम एक काम और करते हैं, क्या, जरा देखिएगा, e के पावर x प्लस 1 और e के पावर x दोनों हम कॉमन कर लेते हैं, e के पावर x और e के पावर x प्लस 1 कॉमन किया तो जो पार्ट बचा है इसमें बचा है e के पावर x प्लस 1 बचा है, और इसमें जो बचा है
2 इंटू ई के पावर एक्स बचा है, 2 इंटू ई के पावर एक्स, और डिवाइड का जो पार्ट है ऐसा ही बचेगा ई के पावर एक्स प्लस 1 के पावर में 4, जिसमें से ए वो कट जाएगा जो सामने दिख रहा है, और कटने के बाद जो टर्म बचेगा ई के पावर एक्स, और यहाँ 1 है और इतना में इतना घटेगा तो माइनस ई के पावर एक्स, और यहाँ ई के पावर एक्स प्लस 1 के पावर में 3 जो सामने दिख रहा है। ये आया सेकेंड बार डिफ्रेंसिएशन। हम आगे भी बना सकते हैं थर्ड बार के लिए भी, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा टर्म हम एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसे। ई के पावर एक्स, ई के पावर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ई के पावर 2x, और यहाँ पे ई के पावर एक्स प्लस 1 के पावर 3। ये आ गया सेकेंड बार। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, थर्ड बार के लिए देख लेते हैं। थर्ड बार डिफ्रेंशिएशन, थर्ड बार डिफ्रेंशिएट जब किया जाएगा देखिएगा u बाई भी, इसमें वो सही काम, ई के पावर एक्स प्लस 1 के पावर में 3 डी ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर 2x, यहाँ पे dx माइनस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर 2x, और इंटू ई के पावर एक्स प्लस 1 के पावर 3, और यहाँ dx बाई भी स्क्वायर, यानी ई के पावर एक्स प्लस 1 के क्यू का स्क्वायर जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, राइट। अब यहाँ पे सवाल क्या है जरा देखिएगा, ई के पावर एक्स प्लस 1 का होल क्यू है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स हुआ, लेकिन ई के पावर 2x का डीसी 2 इंटू ई के पावर 2x होगा, राइट। फिर यहाँ भी जरा आ जाइए, माइनस है तो माइनस है। अब यहाँ पे ई के पावर एक्स है, ई के पावर 2x भी लिखा हुआ है। अब ई तो मैंने फिक्स लिख दिया है, अब इसका डीसी करते हैं तो x के पावर n का डीसी यहाँ लिखाएगा n इंटू ई के पावर x प्लस 1 n माइनस 1 इंटू ई के पावर x, और डिवाइड का जो पार्ट है वो क्या लिखाएगा ई के पावर x प्लस 1 के पावर यहाँ पे 6 जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। देखिए कहीं डॉट तो नहीं है, तो ऐसा ही हम डीसी करना है, डॉट 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 परफेक्ट बढ़ते जाना है, राइट। अब इसमें हम एक काम करते हैं, पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग एक एक करके कर देते हैं वैल्यू। पुटिंग x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं x को 0 पुट करने के लिए। जब 0 पुट करते हैं x का वैल्यू, तो जब 0 पुट किया तो देखिएगा 0 जब पुट किया तो इसके पावर 0 0 और इसके पावर भी 0 प्लस 1, तो किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 यानी लिखाएगा 1/2, यानी fx में पुट किया तो 1/2 लिखाया। हम आगे पुट करते हैं f-0 में पुट करते हैं, f-0 यहाँ पे है, यहाँ पे पुट करते हैं 0, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो देखिएगा किसी भी नंबर के पास 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ गया, प्लस 1 प्लस इतना का स्क्वायर यानी 1/4, 1 यहाँ पे लिखा है क्या 4 जो सामने दिख रहा है। ये आ गया क्या फर्स्ट बार। अब अगर सेकेंड बार में हम 0 पुट करते हैं, सेकेंड बार वाला में हम 0 पुट करते हैं, सेकेंड बार का टर्म है उसमें भी 0 पुट करते हैं, तो देखिएगा सेकेंड बार का डीसी 0 पुट करते हैं, तो यहाँ सेकेंड बार का डीसी कहाँ है, यहाँ पे आया है, तो ई के पावर 0, ई के पावर 0, ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0, और यहाँ पे ई के पावर 0 प्लस 1 का पावर 3, तो अब ई के पावर 0 1 और 1 माइनस 1 क्या आ गया, यहाँ भी 0 आ जाएगा डायरेक्ट, राइट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 बार हम पुट करते हैं, तो 3 बार में जब पुट करते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्म 3 बार के लिए क्या आएगा भाई, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 3 बार के लिए। जब 0 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 1 और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इंटू ई के पावर 0 यानी 1, और यहाँ पे ई के पावर 0 यानी यहाँ भी 1, तो 1 माइनस 2 यानी -1, राइट। फिर आगे देखते हैं, फिर इसमें भी करते हैं, थोड़ा सा कट रहा होगा, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं आगे की ओर, कैमरा को थोड़ा साइड किया है, देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं, ई के पावर 0 पुट किया, 0 पुट किया तो 1 1 ये भी आएगा 0, यानी इधर सब 0 आ जाएगा,
राइट, और यहाँ डिवाइड में e के पावर 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 + 1 यानी 2 के पावर 6। अब यहाँ पे 2 के पावर अगर 6 आता है तो 2 के पावर 6 और यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे कटेगा, तो 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3 अर्थात -1/8, -1/8 आएगा। ठीक है, किसका, जो थर्ड बार डिफरेंशिएट किया है उसमें जब 0 पुट किया तब -1/8 आया। ऐसा ही डॉट 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 टर्म बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। देखिए अब पुट करते हैं। देखिए y मैक्लॉरिन सीरीज, y मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज में क्या कर रहे हैं कि देखिएगा fx के स्थान पे पुट करना है e के पावर x अपॉन e के पावर इतना, e के पावर x अपॉन e के पावर x प्लस 1 fx के स्थान पर हो गया, राइट। अब जरा देखिएगा e के पावर 1 मिनट थोड़ा सा जो है देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि f0, तो f0 होता है तो f0 मेरा कितना आ गया है, f0 का आया है 1/2, f0 का जो फंक्शन यहाँ पे है 1/2, राइट। फिर क्या है प्लस x इंटू f'0, f'0 यानी आया 1/4 प्लस x² 2 f डबल डैश आ गया 0, राइट, प्लस x के पावर 3/3, तो यहाँ पे आ गया ट्रिपल डैश पे आएगा -1/8, तो -1/8, तो यहाँ पे कर देंगे डॉट डॉट डॉट, आगे का फॉर्म बनेगा ऐसा ही। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा था x के पावर 3 तक दिखाना है, x के पावर 3 तक मैंने दिखा दिया। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में एक मिनट, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, देखिए कितना 1/2 प्लस x/4, 0 तो खत्म और यहाँ बचेगा -1 x के पावर 3 बटा 3 का अगर हम फैक्टोरियल करते हैं, जैसे 3 का फैक्टोरियल करते हैं तो 3 × 2 × 1 अर्थात ये आ जाएगा 6, और 6 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा प्लस डॉट 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 टू इनफिनिट। तो इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे जो सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन को अप्लाई किया मैक्लॉरिन सीरीज के द्वारा परफेक्ट रूप में, तो ये इस तरह से मेरा कंप्लीट आंसर होगा जो सामने दिखा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन और भी हम क्वेश्चन देते हैं, जब तक के लिए इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन एकदम एक्सप्लेन के साथ बनाइएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने ये दो क्वेश्चन जो है सामने दिख रहा है, ये दोनों क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ऐसा ही x के पावर 3 तक का जो है e के पावर x sec x जो है, इसका भी मैक्लॉरिन सीरीज द्वारा e के पावर x के पावर 3 तक इसको दिखाना होगा। इसका सामने आंसर मैंने दे दिया है, राइट। और ये log 1 प्लस sin x का भी दिखाना है, इसको प्रूफ करके, जो सामने क्वेश्चन है। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि इस पर भी हम क्वेश्चन बनाएं और प्रैक्टिस हो जाए और सही आंसर मिल जाए, राइट। चलिए तो आज जो है इतना ही रहेगा मैक्लॉरिन सीरीज का, और भी विशेष जानकारी अगले क्लास में दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। जो भी टॉपिक आपको अगर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि उस टॉपिक पर भी बेहतरीन वीडियो बनाएं और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रह सके, प्रैक्टिस और प्रूफ के साथ, राइट। इसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म और लापिटल रूल, हॉस्पिटल रूल, ये सभी रूल जो है, जिसको लापिटल रूल बोलते हैं, जिसको हॉस्पिटल बोलते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं लापिटल रूल है। इसके आगे का वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी प्रक्रिया के साथ, राइट। चलिए तो ठीक है, आज इतना ही, विशेष जानकारी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। लापिटल रूल और इनडिटरमिनेट फॉर्म दोनों का जो है ये कंप्लीट थ्योरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ये डिफरेंशियल कैलकुलस का मैक्लॉरिन सीरीज, राइट।